उसे खंगालने की कोशिश यहाँ पुलिस की तरफ से की गई। ये जानकारी हमने आपको दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि निधि हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एनकाउंटर में आरोपी सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निधि हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी सुफियान को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ पर फायरिंग भी सुफियान ने की है। सुफियान भी इसमें घायल बताया जा रहा है। पुलिस जब यहां पर कार्रवाई करने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो सुफियान ने पुलिस पर फायरिंग की है और इस फायरिंग में जो एनकाउंटर यहां पर किया गया, इसमें घायल हुआ है सुफियान। निधि की किस तरीके से हत्या की गई थी, इसके बाद लगातार सुफियान को तलाशा जा रहा था। उस पर इनाम भी घोषित किया गया था 25,000 रुपए का। और अब बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है और सुफियान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट बिल्कुल। और उसकी पहली तस्वीर एनकाउंटर के दौरान की ये सामने आई है। आपको तस्वीरों में सुफियान यहां पर दिखाई दे रहा है जख्मी हालात में। एनकाउंटर यहां पर हुआ और सामने से सुफियान की ओर से भी पुलिस पर फायरिंग की गई थी। जिस तरीके से निधि की हत्या की गई, परिवार में लगातार आक्रोश था। तमाम जो सामाजिक संगठन है वो सड़कों पर बैठे थे कि आखिरकार सुफियान की गिरफ्तारी कब की जाएगी। सुफियान को लेकर 5 टीमों का गठन यहां किया गया था। तफ्तीश लगातार जारी थी, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा था। 25,000 के इनाम का ऐलान भी पुलिस की तरफ से किया गया था। और अब एनकाउंटर होता है और उसमें आप देखते हैं कि सुफियान की ओर से भी पुलिस पर फायरिंग की जाती है, लेकिन सुफियान घायल हुआ और उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ में एनकाउंटर में सुफियान घायल हुआ है और ये पहली तस्वीर। विवेक राय सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विवेक, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, क्या अपडेट? बिल्कुल, तकरीबन आधे घंटे पहले की ये खबर है जब सुफियान का एनकाउंटर हुआ है। सुफियान हालांकि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। 5 अलग अलग टीमें सुफियान को पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन जब पुलिस को एक इनपुट मिला कि सुफियान पावर हाउस चौराहे के पास में, और जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस पर सुफियान ने फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी सुफियान पर फायरिंग की है। सुफियान के पैर में फिलहाल चोट लगी है। उसके बाद उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है और सुफियान का इलाज फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जारी है। और जो पिछले तकरीबन 60 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने को लेकर के जो तमाम संगठन और तमाम जो परिवार के लोग जो सवाल पुलिस पर उठा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार करने के बाद उन सवालों पर कहीं ना कहीं एक जो जवाब है वो दिया है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सुफियान जैसे ही ठीक स्थिति में तो है या फिर वहां पर अस्पताल में जाकर के सुफियान से तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाएंगी और उससे ये समझने की कोशिश की जाएगी कि क्यों उसने निधि को धक्का दिया, या जो जिस तरीके से जो परिवार का आरोप है कि सुफियान ने निधि को धक्का दिया, उसके पीछे का तथ्य क्या था और उन दोनों के बीच की क्या दिक्कतें थी। साथ साथ निधि को क्यों इतना वो परेशान करता था पिछले, क्योंकि 2 साल से परिवार के अलग अलग सदस्यों ने बात हमको बताई कि पिछले 2 साल से निधि को परेशान करता था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल। विवेक, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, खबर जिस तरीके से मिली कि सामने से भी फायरिंग की गई सुफियान की तरफ से, अब तफ्तीश ये भी की जाएगी कि हथियार कहां से इसके पास में आए, क्या कोई मदद कर रहा था, क्या कोई बचाने की कोशिश कर रहा था, क्या सुफियान के साथ कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे? देखिए, सुफियान के साथ कुछ और लोग नहीं मौजूद थे। सुफियान अकेले ही वहां से भागने की कोशिश की और आपको बताऊं कि तकरीबन 60 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका था और 5 अलग अलग टीमें इस पर काम की। हालांकि सुफियान की जो लोकेशन और सुफियान का जो इनपुट मिला है पुलिस को, वो सुफियान के घर के पास की ही लोकेशन है। सुफियान के घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के रेडियस की ही ये एरिया है जहां पर सुफियान की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के सूत्रों ने उनको जानकारी दी थी कि सुफियान फला जगह पर है और यहाँ से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है। पुलिस वहां पर पहुंची, उसको पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान ही सुफियान ने फायरिंग की बात है वो बताई गई है और इसी के जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की है और फिलहाल सुफियान के पैर में जो है वो गोली लगी हुई है और सुफियान को पुलिस उसको फिलहाल ट्रॉमा सेंटर लेकर के गई। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट और लगातार तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आखिर किस तरीके से निधि के हत्या के आरोपी सुफियान को फिलहाल गिरफ्तार कर